आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक जीवन जीने की कला, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, यूनिट 3, जीवन सीखने की, जीवन जीने की कला सीखें, पढ़कर सुनाते हैं। समस्याओं से पलायन उचित नहीं। आइए सुनते हैं। यह सोचना उचित नहीं है कि किसी प्रकार हमें समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। उलझनों से रहित जीवन की व्यवस्था इस सृष्टि में नहीं हुई है, इसलिए उससे बचे रहने की कल्पना किसी को भी नहीं करनी चाहिए, वरन यह सोचना चाहिए कि आए दिन उपस्थित होने वाली समस्याओं के सुलझाने का सही तरीका क्या है। सही तरीका क्या है उसे जाने। पैरों में जूते पहन लेने पर रास्ते में बिखरे हुए कांटों से सहज ही बचाव हो सकता है। अपने पास उलझनों को सुलझाने का यदि सही दृष्टिकोण मौजूद हो तो कठिन और भयंकर दिखने वाली समस्याएं भी बात की बात में सुलझती चली जाती है। आमतौर से यह सोचा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, उसी के अनुरूप परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, उसी के अनुरूप दूसरे व्यक्ति आचरण करने लगें। अपनी हर सही गलत आकांक्षाओं को हम पूर्ण हुआ देखना चाहते हैं, मानो सामने जो कुछ है वह सब गीली मिट्टी मात्र है। उसका जो कुछ बनाना चाहते हैं वही तुरंत बनकर तैयार हो जाएगा और जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही चलने लगेगा। यह आकांक्षा भी इसी प्रकार असफल रहने वाली है जैसी कठिनाइयों से पूर्ण सुरक्षित रहने की कामना। साथियों, जिस प्रकार कठिनाइयों से निपटने के लिए कटिबद्ध रहना आवश्यक है, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि यह भली प्रकार जान लिया जाए कि परिस्थितियां अपने अनुकूल बने। यह सोचते रहने की अपेक्षा यह सोचना उचित है कि हम परिस्थितियों के अनुकूल ही अपना स्वभाव बदल लें और जैसा हम चाहते हैं वैसे ही चले। मित्रों, यह सोचने की अपेक्षा यह सोचना अधिक युक्ति संगत है कि इस बहुरंगी दुनिया से मिलकर चलने और जैसा कुछ यहाँ है उससे काम चलाने के लायक लचक अपने अंदर उत्पन्न करें। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने के लिए अपने भीतर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। लोहार अपनी भट्टी में लोहे के टूटे फूटे टुकड़ों को डालकर नरम करता है और जब वे नरम हो जाते हैं तब उनकी मनचाही आकार प्रकार की वस्तु बना लेता है। यदि बिना नरम किए वह उन्हें परिवर्तित करना चाहे तो कर सकेगा? प्रश्न है। चिंतन मनन कीजिए और कुछ जीवन जीने की कला सीखिए। ओम शांति।